हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, सदा एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। ये कहानी जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, वैसे तो पूरी दुनिया ही कहानी है, पूरी दुनिया ही कहानियों पर चलती है, लेकिन ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये आपकी आंखों से आंसू नहीं खून निकाल देगी। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? एक बात तो ये बात जान लीजिए कि अगर वफा आपने सीखनी हो ना, तो इस वफा के बाद, इस वाक़े के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि वफ़ा किसे कहते हैं। इसमें आप शरई गलतियाँ निकालिए, फ़क़ही गलतियाँ निकालिए, जो कुछ मर्ज़ी कर लें। मैं तसल्ली के साथ इस वजह से आपके सामने इस तरह से बैठ गया हूँ कि मैं तसल्ली से ये वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। उन खातून की उम्र कुछ 60-62 साल के करीब थी और उन्हें कमोबेश वो मेरे पास 15-20 दिन, 1 माह पहले आई थी और सेशन बुक करने वाली जो खातून थी वो उनकी बेटी थी। ज़ाहिर है बेटियां परेशान होती हैं माओं के लिए। उस खातून को 20 साल पहले कमोबेश जो है वो तलाक दे दी थी उनके शौहर ने। खातून से जब मैं मिला, उनसे जब मैं मिला तो मैंने कहा कि माँ जी, तुसी तो बड़ी शानदार जिंदगी गुजारी है, तुहानू की हो गया? अखां दे गिरद हल्के किवें पै गए ने ते एडे किवें कमज़ोर हो गए जे? तुस तो दुनिया नू सारी जिंदगी चारिया है ते तुसी तो बादशाही कीती ते हुण की हो गया? हंसने लग गई। कहने लगे कि डॉक्टर तो कहते होंगे ने कि हाँ जी माँ जी की मसला है, तो फिर फौरी दवाइयां लिख के दे देंगे ने, एडी लंबी पर्ची दे देंगे ने। मैनू मेरी धी ने कहा सी आप डॉक्टर को जाना है। मैं क्या, मैं तो डॉक्टर नहीं है, मैं तो थोड़ा पुत्र हाँ। हंसने लग गई। अब इधर से वो खातून हंस रही हैं और उधर से उस उनकी जो बेटी है, उनके चेहरे के जो तासुरात हैं वो बदल रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने वालदा को उस तरह से हंसते देखा नहीं। खैर, उन्होंने कहानी ये सुनाई कि उनका शौहर बाहर रहता था, ये घर को संभालती थी। वो वापस आए, जाने उनके साथ क्या हुआ, क्या ऐसा माजरा हुआ, क्या ऐसा मसला हुआ कि उन्होंने कहा कि तुमने, मैंने जो दिया था वो तुमने सब मेरे ही भाइयों को खिला दिया, मेरे ही खानदान को खिला दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। हालांकि उन्होंने उनके भेजे हुए पैसों से घर बनाया, बेटों और बेटियों को पढ़ाया, तीनों बेटों को पढ़ाया, शादी की बड़े बेटे की, बड़ी बेटी की शादी की, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि उस शख्स ने गुस्से में इस खातून को तलाक दे दी। अब ये बात याद रखिएगा कि 3 बेटियां उस वक्त छोटी थी, बेटा भी एक छोटा था। उस खातून के पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन, बल्कि एक ही ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन तो उसने खुद क्रिएट किया। एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन ये था कि वो अपने घर वालों के पास चली जाए, यानी अपने मेके चली जाए, और उसके मेके बड़े स्ट्रांग, ऐसा नहीं कि वो कोई गए गुजरे। लेकिन उसने इस बात को मुंतखब किया कि वो घर रहेगी। उसने उस शख्स से अलहदगी तो इख्तियार कर ली, अलहदगी तो हो गई, लेकिन उसने घर के बाहर कदम नहीं रखा। उसने अपनी बेटियों के लिए घर के बाहर कदम नहीं रखा। आखिर में जो आपको बात बताऊंगा वो असल में दर हकीकत वफा की मिसाल है। बेटियों को पढ़ाया लिखाया, बेटों को पढ़ाया लिखाया, तीनों बेटे इस वक्त जॉब कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े बेटे के बारे में कहती हैं कि वो अपने बाप पर गया है। बेटियों के बारे में कहती हैं कि ए मेरी गल नहीं मनदियां। तो मैंने कहा कि इन्हों के आप कान छिक देंगे, तुम हुक्म लाना है, यह गल मनणगियां। हंसने लग गई। अब वो हंस रही थी और ऐसे महसूस हो रहा था कि वो दुख को कंट्रोल कर रही हैं, आंसुओं को कंट्रोल कर रही हैं। और जब वो खिलखिला कर हंसी है ना, तो जो मैंने रौनक, या जो चेहरे पर उनकी बेटी की रौनक देखी, उससे पहले शायद मैंने नहीं देखी थी। मुझे ऐसा लगा था कि उनकी बेटी रोने लग जाए। मैं सारी दुनिया से ये कहता हूं कि अपने बच्चों से प्यार से पेश आएं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को डांटती नहीं हैं, आप डांटा करें। आप इन बेटियों को डांटा करें। और उनकी बेटियों ने ये बात कही थी कि सर ये खामोश हो गई हैं, ये कोई बात नहीं करती, इनको जो भी बात कही जाती है ये अपने अंदर समो लेती हैं और बस खामोश हो गई हैं, ये कोई बात नहीं करती, ये भूल जाती हैं। मैंने उन्हें कहा कि आपने आज के बाद अपनी बेटियों को डांटना है, आपने इन्हें डंडे के जोर पर रखना है। हंसने लग गई। फिर मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि आपने अपने शौहर के लिए रोटी भी खुद बनाती हैं। कहती हाँ, लै मैं उन्होंने रोटी ना देवा तो उन्होंने भला कोई पूछेगा? उनको पूछता ही नहीं है। मैं खंगालता रहा, बातें करता रहा इधर उधर की।
ये बात आप याद रखिएगा। 6 औलादें, 3 बेटे, 3 बेटियां, और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेटल हैं। ये खातून बेचारी घर में अकेली रह जाती हैं, ये नहीं होती। उस शख्स को भी एहसास हो गया कि मैंने गलती की, लेकिन वो गलती गिल्ट में तब्दील हो गई, और वो गिल्ट ऐसा फैल गया कि उसको ठीक तो किया नहीं जा सकता। ज़ाहिर है ये खातून 20 साल से उसी घर में मुकीम है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक शख्स को तलाक हो जाए, खातून को तलाक हो जाए, फिर भी वो रोटी भेजती रहे ऊपर अपने शौहर को। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप रोटी क्यों भेजती हैं जब आपको पता है कि वो आपके साथ ठीक नहीं है, वो आपके हक में बुरे थे, उन्होंने बुरा सलूक किया, छोड़ दें, बस आप छोड़ें, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। मैंने एक लय में कह दिया, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आप अपनी बेटियों को डांटा करें, बेटों पर कंट्रोल करें। तो कहने लगी, इस बात के बाद, इस जुमले के बाद मैं खामोश हो गया। मैं उठा, उनको गले लगाया, उनका माथा चूमा, उन्होंने मेरा माथा चूमा। जाते हुए उन्होंने बड़ा प्यार दिया, उन्होंने कहा कि बड़ी गल है, मैंने किसी डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, तो मैं बड़ी हुण सकून च हैगी हाँ, तू जिहड़ा पढ़न नूं आख्या मैं पढ़ांगी, तो बाकी तेरी गल ठीक है, मैं हुण माफ़ कर देवांगी इन्हां दे प्यो नूं भी। उन्होंने एक बात कही थी जिसे मैं समझता हूँ कि वो क्रक्स है और तमाम इस वक्त की तमाम वफाओं पर भारी है। उन्होंने कहा था कि इन्हां दा प्यो मेरे हाथ तो बगैर किसी दी रोटी नहीं खांदा, भावें भैड़ा है तो इन्हां दा प्यो ना, है तो मेरे बच्चों का प्यो, तो मैं नहीं चाहती कि वह भुखा रहे, इसलिए मैं रोटी पका के सुबह दोपहर शाम उन्होंने भेज देनी हाँ। जो कोई ना हो तो मैं आप जानी हाँ, रख ते आ जानी हाँ, वो फिर बाद खा लैंदा है। हाले भी मैनू गालां कढ़दा है, हाले भी मैनू बुरा कहता है। बस और कुछ करें ना करें, इतनी मोहब्बत, इतनी वफा अपने अंदर ले आएँ। मैं ये नहीं कहता कि तोड़ने वालों के साथ भी निभाएं, लेकिन इतना सब्र आपके अंदर होना चाहिए। यकीन करें, अल्लाह ताला आपके साथ हो जाएगा। आपका बड़ा शुक्रिया।